जब उसके काबिल कुछ बनाने के हो गया मैं तो फिर ले जाऊंगा उसे। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड का प्रोमो देखने के बाद तमाम व्यूवर्स के जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या शर्जीना अब अपने पेरेंट्स के साथ चली जाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे जिस हाल में देखेंगे उस हाल में देखने के बाद कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को इस हाल में रहने नहीं देंगे। तो क्या शर्जीना इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ चली जाएगी, मुस्तफा को अकेला छोड़ देगी? इस बात का जवाब मैं दूंगा आपको आज की इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिली हैं और आने वाली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हम देखेंगे, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो जनाब, लेटेस्ट एपिसोड में कुछ बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं दिखाई गई जिनको हम डिस्कस करें। अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सा एपिसोड था और उसमें जो है सिर्फ आपको यही दिखाया गया कि एक मिडिल क्लास फैमिली को किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, वो कहां से शॉपिंग करते हैं, कितनी चीजें लेते हैं और किस किस तरह से लेते हैं और उनकी जिंदगी में कितनी डिफिकल्टीज होती हैं। अभी हमने यही देखा कि मुस्तफा और शर्जीना ने मिलकर एक खंडरनुमा घर को इस काबिल बनाया है कि वहां पर रह सकें और अभी भी वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। और होता भी ऐसे ही कि मिडिल क्लास फैमिली में जब लोग घर ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें जो है घर इसी तरह के मिलते हैं, क्योंकि जो ओनर होते हैं वो अपने घरों पे पैसा लगाना नहीं चाहते हैं और इसी तरह जो है वो किराया वसूल करना चाहते हैं। जैसा कि अभी 20,000 रुपए किराए में इन्हें एक घर मिल गया है और ये जो है सुकून से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं वो किस तरह से मंगल बाजार और जुम्मा बाजार से शॉपिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें जो है सस्ती चीजें मिल जाती हैं, अच्छी चीजें मिल जाती हैं, तो इस वजह से इन बाजारों का रुख करते हैं, सुपरमार्ट्स और सुपर स्टोर जाने से परहेज करते हैं। और यही हमें दिखाया गया कि किसी सुपरमार्ट जाने के बजाय वो मोहल्ले की परचून की दुकान से शॉपिंग करते हैं और जाकर बताते हैं कि 2 किलो आटा दे दें, 5 किलो चावल दे दें, 3 किलो चीनी दे दें, इस तरह करते हैं। 1 किलो चीनी और आटा 5 किलो और 2 किलो चावल भी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हमें ये भी सुनने को मिली जब मुस्तफा ने ये सुना कि शर्जीना के टोटा चावल दे दे, तो टोटा चावल शायद उसने पहली मर्तबा सुना था, तो मुस्तफा जो है बड़ा शौक हुआ। लेकिन बहरहाल यही असल जिंदगी है मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की और इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। 2 किलो चावल भी, टोटा चावल भी, टोटा चावल टोटा भाई। हमने ये भी देखा कि मंगल बाजार से चीजें खरीदने के बाद किस तरह से उन्होंने एक रिक्शा किया, रिक्शा करके घर आए और घर आने के बाद भी जो है वो अपना सामान उठाकर खुद ही अपने अपार्टमेंट तक ले गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पे है या छठे फ्लोर पर है, लेकर आपको ही जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई नौकर इंतजार नहीं कर रहा होता है कि साहब आएंगे या बेगम साहब आएंगे तो उनका सामान उठाकर जो है हम उनके घर के अंदर तक पहुंचा दिया करेंगे। इस ड्रामे से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, स्पेशली जो न्यूली मैरिड कपल है उनके लिए और एज वेल एज पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए और स्पेशली पेरेंट्स के लिए। सबसे पहले जो न्यूली मैरिड कपल है उसे क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं ये बताया जा रहा है, घर में किस तरह के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं और किन किन चीजों से निपटना पड़ सकता है। यहाँ पर यह बात बताने की कोशिश की जा रही है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। वैसे तो पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ जरूर होता है, ये भी बता दिया है, क्योंकि अदील की लाइफ अगर हम देखें तो उसमें पैसा जो है उससे क्या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम मुस्तफा की लाइफ देखें उसी के पैरेलल, तो यहाँ पर यह बता दिया गया है पैसा सब कुछ नहीं होता, बल्कि मोहब्बत, ट्रस्ट, भरोसा, प्यार, इन सब चीजों से बहुत सारी चीजों को हम हासिल कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने ये देखा कि अदील के पास जो है सारी चीजें मैसर है, लेकिन उसे प्यार नहीं मिल रहा है, उसे वो अटेंशन नहीं मिल रही है, उसे जो है अपनी लाइफ पार्टनर की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो वो चाहता है। जबकि हम मुस्तफा को देखें तो मुस्तफा के जो लाइफ पार्टनर है वो उसको बिल्ड करने में लगी हुई है, ये दोनों अपनी लाइफ को स्टेबल करने में लगे हुए हैं और हमेशा जो है इनकरेज करती है, कोई बात नहीं, हम दोनों कमाते हैं, हम दोनों बना लेंगे, हम दोनों कर लेंगे। तो ये जो कहानी है ये यही बता रही है कि अगर आपकी लाइफ पार्टनर अच्छी है तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेगिस्तान में कैंपिंग करके रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो। लेकिन अगर आपकी लाइफ पार्टनर अच्छी नहीं है, आपको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, आपकी केयर नहीं करती है, तो फिर यहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपके पास जितना भी पैसा हो आपकी जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं हो सकती। यहाँ पर पैसा जो मैंने आपको बताया कि सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। अब आप ये देखें अगर मुस्तफा के पास ऑलरेडी पैसा होता तो शायद उसके ऊपर ये चोरी का इल्जाम नहीं लगता। अक्सर चोरी का इल्जाम उसी पर लगता है जिसके पास जो चीज नहीं होती, क्योंकि वो अपनी चीजों को पूरी करने के लिए जो है गलत रास्ते इख्तियार कर रहा होता है, चोरी कर रहा होता है या कहीं ना कहीं से उसको अरेंज कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है रुबाब ने मुस्तफा की कमजोरी देखी कि उसके पास पैसा नहीं है, तो इस वजह से उसने एक अच्छी ह्यूज अमाउंट रखी 35 लाख की और उसके बाद जो मुस्तफा और शर्जीना को बदनाम करके घर से निकाल दिया। और ये बात अच्छी तरह से शर्जीना को पता है और यही बात आने वाली एपिसोड में शर्जीना की अम्मा भी उससे कर रही होंगी कि सारी रुबाब की प्लानिंग
प्लानिंग थी? रुबाब ने कोई ऐसा प्लान किया कि तुम्हें और मुस्तफ़ा को इस घर से निकाल दिया जाए और अपनी हुकूमत बरकरार रखी जाए, क्योंकि मुस्तफ़ा को जो है ऑलरेडी पसंद नहीं करते, शर्जीना से जो है रुबाब को डर लगा रहता था कि ऐसा ना हो आदिल शर्जीना की तरफ चला जाए, तो मुस्तफ़ा निकलेगा तो शर्जीना उसके साथ खुद ब खुद निकलेगी। तो इस वजह से ये वाला पूरा गेम प्लान किया गया और प्लान करने के बाद इसके ऊपर काम किया गया और मुस्तफ़ा और शर्जीना को जो है घर से निकाल दिया गया। ये आने वाली एपिसोड में शर्जीना की अम्मा बात कर रही होंगी और मुस्तफ़ा ने भी यही कहा, डिस्कस करते हुए नजर आया था शर्जीना से, उसने यही कहा था कि अगर मेरे पास पैसा होता तो ये इल्जाम शायद आज हम पर नहीं लगा होता, ना मुझ पर लगा होता, ना तुम पर लगा होता। तो इसलिए जब तक पैसा है, जब तक जो है आपकी इज्जत की जाती रहेगी और आप पर कोई इल्जाम भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखें मिडिल क्लास फैमिली के कितने इश्यूज होते हैं। यहाँ पर अगर मुस्तफ़ा के पास पैसा होता तो इस तरह इल्जाम लगाकर नहीं निकाला जाता और इस बात को मुस्तफ़ा ने खुद भी कह दिया और साथ में उसने ये भी बता दिया कि अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। मुझे तो ऐसा लगता था कि जिंदगी में शायद कोई रिश्ता मुखलिस नहीं होता, एक माँ बाप का ही रिश्ता होता है, लेकिन माँ बाप ने भी यहाँ पर उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, उसे घर से निकाल दिया। इवन ये कि जब वो निकल रहा था तो उसे किसी ने रोका तक नहीं, कुछ कहा तक नहीं, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा अपनी फैमिली से भी नाराज हो चुका है, इवन ये कि अपने पेरेंट्स से भी नाराज होकर अब वो एक तरफ बैठ गया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्कशन होगी शर्जीना के घर के बारे में। शर्जीना अपनी अम्मा के पास जब मिलने जाएगी तो अम्मा उससे यही बातें कर रही होंगी रुबाब वाली के, रुबाब ने तुम्हें किसी प्लानिंग के तहत निकाल दिया है। और उसके बाद शर्जीना जो है उन्हें बताएगी कि हम जो है अब घर से निकल चुके हैं और हमने जो है फला जगह पर घर लिया है, अपने घर का एड्रेस देगी और किसी ना किसी तरह उसके पेरेंट्स उस घर तक पहुंचेंगे। जब वो उस घर में जाएंगे तो जाने के बाद सबसे ज्यादा जो तकलीफ होगी, जो दुख होगा, वो शर्जीना के फादर को होगा। वो यही कहेंगे कि तुम कैसी जगह पर रह रही हो, ये मोहल्ला इतना गंदा है, यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर अपने घर की हालत देखो, ये घर रहने के काबिल नहीं है, ये घर खंडर बना हुआ है। तो ये जो कुछ वो कहेंगे, आई थिंक सो कि उन्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए। चले ठीक है, फादर है, फादर की एक अपनी जो ख्वाहिश होती है, उसकी जो विलिंग होती है वो यही होती है कि उसकी जो बेटी है बहुत अच्छी जगह पर रहे, बहुत अच्छी लाइफ गुजारे। बट यहाँ पर ये देखना चाहिए कि आपने किस बंदे से अपनी बेटी की शादी की है, वो इस वक्त कहां पर रह रहा है, और सबसे बड़ी चीज अगर वो रह रहा है तो आपकी बेटी की कदर कर रहा है, वो उसके साथ लॉयल है, वो उसकी केयर करता है, वो उस पर भरोसा करता है और वो उससे प्यार मोहब्बत के साथ रह रहा है। तो सबसे बड़ी चीज जिंदगी में यही होनी चाहिए। जिंदगी में आपकी बेटी को अगर कोई महलों में रखे और तंग करे और उसके ऊपर टॉर्चर करे और बुरी बुरी तरह से उसे ट्रीट किया जाए, तो इससे बेहतर यही है कि एक प्यार करने वाला, केयर करने वाला शौहर हो, जो कि मुस्तफ़ा इस वक्त ऑलरेडी है। तो यहाँ पर उसके फादर को यही सोचना चाहिए कि इस तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए कि जिससे उसकी बेटी को भी तकलीफ। तो यहाँ पर तमाम व्यूअर्स का यही क्वेश्चन था कि क्या शर्जीना अब अपने पेरेंट्स के साथ चली जाएगी और मुस्तफ़ा को छोड़ देगी। तो भाई आप लोग खुद ये सोचे कि जब इसने मुस्तफ़ा को रोड पर नहीं छोड़ा, ढाबे में नहीं छोड़ा, रात में नहीं छोड़ा, दिन में नहीं छोड़ा, इवन ये कि जब वो सामान लेकर आ रही थी तो उस वक्त भी उसने जो है सामान डिस्ट्रीब्यूट किया कि भारी भारी सामान रिक्शे में रख देना और हल्का सामान तुम लेकर आ जाना। इतनी केयर करने वाली बीवी क्या अपने शौहर को अब इस वक्त यहाँ पर छोड़कर जाएगी, जब उसने खंडर नुमा घर को इस काबिल बना लिया है कि सर छुपाने की जगह मिल गई है, इज्जत से रहने की जगह मिल गई है। तो यहाँ पर शर्जीना बिल्कुल भी मुस्तफ़ा को छोड़कर नहीं जाएगी। तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया और दूसरी बात अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर रुबाब जो है वो चली गई है बाहर। अब वो बाहर नहीं गई है, वो किसी ना किसी तरह जो है ड्रामा कर रही है बाहर जाने का और यहाँ से जो वो छुपकर वॉच करेगी अपने हस्बैंड अदील को, क्योंकि अदील के बारे में उसे वैसे ही शक हो चुका है। अदील के जो है ना दो इश्यूज हैं, एक तो नताशा का इशू है और दूसरा इशू है इसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो है ना खुर्द-बुर्द करने का मामला अभी आगे आएगा, अभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है वो अदील को दिखाया जाएगा कि नताशा के साथ जो है खुलेआम घूम रहा है। अदील की तो दिल की मुराद पूरी हो गई, यही समझ ले। तो अदील जो है वो नताशा के साथ घूमेगा फिरेगा, यहाँ पर जो है इसको रुबाब वॉच करेगी या करवाएगी और उसके बाद जो एविडेंसेस इकट्ठे करेगी और उसके बाद जो फिर अदील को अभी कुछ नहीं कहेगी, अभी जो इसे ढील देती रहेगी कि आखिर ये जाता कहाँ तक है। और यहाँ पर जो है अदील के बड़े मजे आने वाले हैं इस एपिसोड में। हो सकता है अगले 1-2 एपिसोड तक हमें रुबाब नजर नहीं आई, अगर आए भी तो इसे वॉच कर रही हो और एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट कर रही हो। तो बहरहाल अदील की कहानी जो है नताशा के साथ चलने वाली है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और नोट करें कि मुस्तफ़ा बिलाखिर जो है वो औलाद ही है और वालिदैन को जो औलाद की कहीं ना कहीं फिक्र होती है। यहाँ पर अब्बा मुस्तफ़ा की फिक्र करते हुए नजर आएंगे, खाना पीना छोड़ दिया है, अम्मा को भी कहीं ना कहीं फिक्र हो रही है। लेकिन अदील जो है यहाँ पर जो आंटियां होती है ना मोहल्ले में जो तलाकें करवाती हैं, वो वाला कैरेक्टर अभी अदा करेगा, रोल प्ले कर रहा होगा और अम्मा से ही कहेगा कि बहुत अच्छा हुआ चला गया, मेरी तो नाक कट जाती, अगर मेरी सोसाइटी में पता चल जाता, मेरे अगर इन लॉज में पता चल जाता तो मेरी क्या इज्जत रहती।
तो अम्मा कहेंगे यहाँ छोड़ जाए, तो अम्मा को किसी ना किसी तरह डाइवर्ट करता रहता है, लेकिन अब्बा जो है अभी भी वो मुस्तफ़ा को याद करते हैं। और इसी याद करने में हम देखेंगे कि आने वाली एपिसोड में मुस्तफ़ा के पास एक कॉल भी जाएगी और शर्जीना मुस्तफ़ा को फोन लाकर देगी कि बात कर लो, और वो अब्बा की ही कॉल होगी। लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो अपने पेरेंट्स से भी नाराज है कि उन्होंने भी कोई उसको सपोर्ट नहीं दी, तो इस वजह से वो ये कहेगा कि अब मेरे लिए कोई और रिश्ता नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए तुम हो, और वो फोन जो है अटेंड नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड और आने वाली एपिसोड के बारे में मैंने आपको रिव्यू दे दिया। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब अगर कोई रिश्ता है ना तो सिर्फ एक शर्जीना और वो तुम, और किसी की जरूरत नहीं है।